नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्या लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय आपके लिए ही वन ऑफ द बेस्ट बैच DNA बैच UPSI के लिए इस समय YouTube पर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बहुत अच्छे सवालों का अध्ययन करते हैं, सभी सवालों का बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं DNA बैच में। देखिए, आज का क्लास शुरू होने से पहले हमेशा की भांति मैं आप लोगों को कुछ फ्री एडवाइस देना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो मान लेना, अन्यथा तुम्हारी मर्जी। खासकर SP आपके लिए है। न जाने कब मोहब्बत जान लेवा खेल हो जाए, न जाने कब मोहब्बत जान लेवा खेल हो जाए, तमन्ना घर बसाने की हो लेकिन जेल हो जाए। हसीनों से जरा चैटिंग संभल कर तुम करो लड़कों, हसीनों से जरा चैटिंग संभल कर तुम करो लड़कों, न जाने किस घड़ी वो जल परी ब्लू व्हेल हो जाए। इसी लाइन के साथ चलते हैं आज के सवालों पर। हम जानते हैं, हम पढ़ रहे थे रेशियो, जिसका हम बेसिक पढ़ चुके हैं। आज रेशियो के बहुत ही अच्छे सवालों पर आपको ले चलते हैं। अच्छे सवालों का क्या बेहतरीन अंदाज होना चाहिए करने का। देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल पढ़ देते हैं हम रिस्क लेकर। आप लोग दिल से मत लीजिएगा, नहीं तो रोना आ जाएगा। देखिए, सवाल कह रहा है, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात, जो उसकी भावनाएं रहती हैं, दिल टूटने के बाद बहुत सारी भावनाएं आती हैं, कई लोग एडवाइस देते हैं। देखिए, जो भावनाएं उनका अनुपात टूटने के बाद बढ़ रहा है 1:2:3:4, 1, 2, 3, 4 के अनुपात में है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल टूटने पर 700 का नुकसान हुआ, तो दिल की मूल कीमत क्या थी? तो सवाल कह रहा है, जब दिल टूटा, कितने लोगों का, इनमें से कितने लोग टूटा है कमेंट में बताइएगा आप लोग। 1:2:3:4। टूटने के बाद जितनी भावनाएं थी, सभी भावनाएं देखिए, मम्मी पापा के लिए अलग भावनाएं होती हैं, दोस्तों के लिए अलग भावनाएं होती है, फिर कोई भावनाएं अपने करियर को लेकर आ जाती हैं दिल टूटने के बाद कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इंतकाम दिखाते हैं। तो भावनाएं जो बढ़ रही 1, 2, 3, 4 के रेशियो में, और बताया गया कि दिल की कीमत जो कि करोड़ों में होती है, बताया गया दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। और दिल टूटने के बाद नुकसान तो होगा ही। यहाँ जो नुकसान हो रहा है, कितने का हो रहा है? 700 रुपये का। कितने का नुकसान हो रहा है टूटने के बाद? 700 रुपये का। तो सवाल ध्यान से समझिएगा। जो भावनाएं थी 1, 2, 3, 4 के रेशियो में टूटी। अगर इनको ऐड कर लें तो 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10। जो टोटल भावनाएं थी यही थी। यही भावनाएं टूटने के बाद अलग अलग रूप ले ली हैं। कुछ भावनाएं घर वालों के प्रति हो जाती है, कुछ भावनाएं दोस्तों के प्रति हो जाती हैं, कुछ अपने करियर को लेकर हो जाती है, इंतकाम दिखाने के लिए, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो अलग अलग भावनाएं देखिए। तो कुल टोटल जो भावनाएं थी दिल के अंदर, जो भावनाएं थी, कितनी थी टोटल? 10। यही टूटी 1, 2, 3, 4। 10 कहाँ से आया? इनको ऐड करने पर 1, 2, 3 हो गया, 3, 3, 6, 6, 4, 10। तो यही टोटल 10 थी जो बिखर गई इस समय अलग अलग रूपों में। अब देखिए, इसकी कीमत पहले कितना रही होगी? बताएगा भावनाओं के वर्ग के। सवाल कह रहा भावनाओं के वर्ग के अनुपाती है, मतलब इसका वर्ग कर दो। 10 का वर्ग करोगे कितना आएगा? पहले कीमत रही होगी 100 रुपया। पहले कीमत कितना रही होगी? 100 रुपया। अब कीमत कितना हो गई? 1 का वर्ग करो, 1, 1, 1, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग करो, 2 दूना 4, 3 का वर्ग करो, 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग कर दो, 4 चौक 16। ऐड कर लीजिए, 16, 9, 25, 25, 4, 29, 1, 30। ऐड करने पर कितना आया? 30। देखिए सबका वर्ग। सवाल ही कह रहा भावनाओं के वर्ग के। पहले 100 था, अब टूटने के बाद इनके वर्ग के बराबर। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ऐड करने पर कितना हुआ? 30 रुपये। पहले कितने का होता था? 100 रुपये का।
अब कितने का बचा? 30 रुपये का नुकसान हो गया तगड़ा वाला। चॉकलेट वगैरह जोड़कर नुकसान बहुत हो गया। कितने का नुकसान हुआ? 70 रुपये का। कितने का नुकसान हुआ? 70 रुपये का। लेकिन सवाल कह रहा है 70 की वैल्यू कितना है? 700 रुपये। सवाल कह रहा है कि 700 रुपये नुकसान हुआ। 70 की वैल्यू कितना है? 700। कई गुना ज़्यादा है? 10 गुना ज़्यादा है। तो दिल की कीमत भी 100 ना हो करके 10 गुना ज़्यादा, और कितना हो जाएगी? 1000 रुपये हो जाएगी। आ रहा ना समझ में? अगर समझ में ना आया हो तो ये सवाल हम पुनः नहीं बताएंगे। देखिए इसी तरह एक और सवाल पे ले चलते हैं आपको। दूसरे सवाल में आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। तो अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सवाल है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरा 4 भागों में इसका टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1:3:4 रेशियो में है। 1:2:3:4 के रेशियो में है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 की हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य कितना था? तो देखिए अब की बार कितने का नुकसान हो रहा है? 70,000 का। कितने का? 70,000 का। फिर जो हीरा है 4 भागों में टूटा है, 1 2 3 4। हीरा हो या दिल टूट जाता है। 1 2 3 4। डायमंड हीरा बहुत डिमांड होगी। नौकरी तो करो, उसके बाद देखो डायमंड रिंग की कितनी डिमांड होगी, खरीदना। फिर 1 2 3 4 4 भागों में टूटा है। और फिर सेम एज जैसे पहले सवाल में था, हमने बताया इसको ऐड कर लीजिए। 4 3 7 2 9 1 10। टोटल कितने वजन का रहा होगा? 10 का, 10 ग्राम का या 10 किलोग्राम का। यही तो टूटा है। टोटल जो रहा होगा वही 4 भागों में टूटा, 1 2 3 और 4 के रेशियो में। इसका मतलब बताया गया भार के वर्ग के हीरे का मूल्य। पहली लाइन में बताया गया हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब हीरे का जो मूल्य था पहले कितना था? 10 का वर्ग कितना आ जाएगा? 100 रुपये। दूसरी बार 1 का वर्ग करोगे, 1 2 का करोगे, 4 3 का 9, 4 का कितना हो जाएगा? 16 9 25 4 29 1 30। कितने का नुकसान हुआ? सेम एज पहला सवाल, 70 रुपये का। कितने का नुकसान हो रहा है? 70 रुपये का। टूटने के बाद पहले 100 रुपये हुआ करता था मूल्य, अब कितना हो गया? 30 रुपये। मतलब नुकसान कितने का हो रहा है? 70 रुपये का। लेकिन सवाल कह रहा है 70 की वैल्यू कितनी है? 70,000 है। 3 जीरो ज़्यादा है, 3 जीरो चिपकाना है। इसलिए हीरे का मूल्य भी 100 ना होकर के 3 जीरो और चिपका दीजिए। कितना हो जाएगी? 1 लाख। हीरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो 1 लाख की रिंग खरीदना। देखिए आ रहा ना समझ में? आगे जब साथ हूँ तुम्हारे किस चीज़ की कमी है, किसी और चीज़ की फिर ज़रूरत ही नहीं है। देखिए इसी बीच एक और सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर है तो कण की लंबाई कितनी होगी? हाँ तो देखिए क्या कह रहा है, 5:12 के अनुपात में 2 भुजाएं दी गई। समकोण त्रिभुज 2 भुजाएं दी गई, 5:12 के अनुपात में है। और क्या दिया गया है? इनका क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया गया क्षेत्रफल? 270 वर्ग सेंटीमीटर। बताना क्या है? कण बताना है। कण बराबर क्या? कौन सा त्रिभुज है? स्पष्ट लिखा है, क्लियर लिखा है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 2 भुजा दी गई है 5 और 12 के अनुपात। 5 12 2 भुजा दी गई, एक भुजा 5 है, किसी भुजा को 5 मान लो, दूसरी 12 है। देखिए समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा दी गई हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो लगाते हैं हम लोग। कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से आप कण निकाल सकते हो, लेकिन जब हम त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, वहाँ आपको त्रिप्लेट पढ़ाएंगे, तो आपको ये सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अधिकतर सवाल में डायरेक्ट आप यहाँ का कण निकाल सकते हो। इसके लिए त्रिप्लेट में 3 नियम हैं, 3 4 5, 3 4 5
5 12 13, 8 15 17। इन्हीं 3 भुजाओं पर त्रिप्लेट लगभग चलता है, इसी पर आधारित होता है। अगर एक भुजा 3 है, एक 4 है, तो उसका कर्ण कितना हो जाएगा 5। अब इसका इसी सूत्र पर इसका वर्ग करके देखिएगा, आंसर 5 ही आएगा। अगर एक भुजा 5 है, दूसरी 12, तो अगली कितनी होगी 13, एक 8 15 17। इसी पर आधारित पूरा लगभग त्रिभुज चलता है। अगर इसका जय गुना रहता है ज़्यादा, इसका उतना गुना, इसका भी उतना गुना कर देते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, एक इसकी भुजा 5 है, दूसरी 12 है, तीसरी कितनी होगी अपने आप जान जाइए, तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। अन्यथा अगर ना समझ में आए तो इस सूत्र पे रख के आप कर्ण निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 भुजा दी गई थी 5 और 12, त्रिभुज की 2 भुजा दी गई थी 5 12, त्रिप्लेट हमें याद था, इसलिए तीसरी भुजा सीधा लिख दिए 13। अब क्या बताया गया, सवाल कह रहा कि इसका क्षेत्रफल, सवाल बता रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 270 वर्ग सेंटीमीटर। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब, ये तो फार्मूला होता है। देखिए 1/2 आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, 2 से कट जाएगा कई बार 6 बार, 6 पंचे 30, क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर का वर्ग, 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल कितना आया 30 आया। सवाल कह रहा है क्षेत्रफल 30 नहीं है, सवाल कह रहा है क्षेत्रफल कितना है 270 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फार्मूला लगा 1/2 आधार गुणे लंब और हल कर दिए, कितना आया 30। लेकिन सवाल कह रहा है जो क्षेत्रफल है 30 ना होकर के कितना है 270, कई गुना ज़्यादा, 0 0 कैंसिल, 3 9 27, 9 गुना ज़्यादा है। कितना क्षेत्रफल 9 गुना ज़्यादा, तो इसका आधार भी 5 ना होकर के कई गुना ज़्यादा। अब यही यहाँ गलती ना करिएगा, 9 गुना ज़्यादा नहीं होगा आधार, 3 गुना ज़्यादा। इसका आधार भी 5 ना होकर के कई गुना ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा, और लंब भी 12 ना होकर के 3 गुना ज़्यादा। 5 ना होकर के ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 12 3 36। लेकिन पूछा क्या गया था, कर्ण पूछा गया था। क्या पूछा गया था, कर्ण। जब ये 3 गुना हो रहा, ये 3 गुना हो रहा, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 3 39 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में, अन्यथा फिर से समझाएं। देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कि यहाँ अगर 30 का 9 गुना ज़्यादा था तो यहाँ 3 गुना क्यों कर दिए। हमने देखा यहाँ 2 संख्याओं का गुणा है, 5 और 12 2 संख्याओं गुणा है, तो 5 और 12 2 संख्याओं गुणा है, उसके बाद 2 से डिवाइड था। ये डिवाइड से नहीं मतलब था, 2 संख्याओं का यहाँ गुणा था। जब 2 संख्याओं का गुणा हमें 8 लाख कितना मिला 30 मिला। अब 30 का जय गुना ज़्यादा 270 आया था ना, 9 गुना ज़्यादा। अगर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट कभी भी जो आंसर मिलता है इसका जय गुना रहता है। अब ये अपने आप का 2 संख्या इसलिए अंडर रूट 9 गुना ज़्यादा होगा। 3 संख्याएं होती तो क्यूब रूट हो जाता, 2 संख्याएं थी इसलिए अंडर रूट 9 बराबर 3 गुना ज़्यादा। पहला अगर 3 गुना ज़्यादा, दूसरा 3 गुना ज़्यादा, तो कर्ण भी 13 ना होकर के 13 3 39 होगा। आ रही ना बात समझ में। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो पुनः रिपीट करके देखिएगा, फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। देखिए मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। देखिए यहाँ तो देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लगाया जा चुका है। सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, 2:3। दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना होगा। देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर 1:2 है। संपूर्ण पृथ्वी पर देखिए ये क्या बन गई, पृथ्वी बन गई, दुनिया बन गई। पहले बचपन में हमें पढ़ाया जाता दुनिया एक है, लेकिन तो अब जाके पता चला नहीं, सबकी दुनिया अलग होती है। आपकी अलग दुनिया, उनकी अलग, सब अपने अपने एक अलग दुनिया बसा के बैठे हैं। देखिए यहाँ पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर किसका अनुपात दिया गया था,
पानी, थल और पानी का 1:2 है। पूरे पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात कितना है? 1:2, 1:2 में है। 1:2 में है। पृथ्वी 2 गोलार्ध में बटी है, उत्तरी और दक्षिणी। मान लीजिए इसको उत्तरी बोल दिए और एक को दक्षिणी। सवाल कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात अर्ध उत्तरी गोलार्ध में कितना है? अर्ध गोलार्ध में उत्तरी 2:3, उत्तरी वाले में 2:3, दक्षिणी में बताना है दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात कितना होगा। देखिए अब अगर इसको हम ऐड करें, उत्तरी में केवल 3 2 5, 5 भाग ये इसको जोड़ने पे कितना रहा? 2 1 3। अब 3 भाग, ये तो संपूर्ण पृथ्वी वाला ना, संपूर्ण पृथ्वी वाला, इसको इस तरीके से बना लो, इस अनुपात को इस तरीके से बना लीजिए जिससे बहुत आराम से हम 2 भागों में बांट सकें, उत्तरी और दक्षिणी में बांट सकें। जैसे इसको आप सीधे सीधे 10 और 20 कर लीजिए, 1 0 यहाँ चिपका दीजिए, 1 0 यहाँ चिपका दीजिए, टोटल भाग कितना हो गया? 30 भाग हो गया। जो 1:2 था इसको क्या बना लिए? 10:20। बात एक ही है, अभी क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा किए। आप कोई और भी अनुपात बना सकते थे, 30 बना सकते, 60 बना सकते, अपने अनुसार कोई भी अनुपात बना सकते थे, जिससे ऐसी संख्या बना लो जिससे 2 भागों में बांटा जा सके। तो 30 को, अब 30 हो गया पूरे का, तो जितना उत्तरी में मतलब 15 भाग उत्तरी में, 15 भाग दक्षिणी में, यही तो आएगा। अगर हम इसको 30 कर ले गए, 2 भागों बांट दिए, 15 इधर 15 इधर। अब देखिए 3 2 5, इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 5। 5 की वैल्यू कितना है? 15, 3 गुना ज़्यादा। तो जो थल और पानी का अनुपात होगा 2/3 6, कितना होगा? 3 गुना ज़्यादा, 2/3 6 और 3 × 9। उत्तरी गोलार्ध में अनुपात हो जाएगा 6:9। बात क्लियर हुई ना? हमने कहा अभी तक, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, पूरे पृथ्वी पर कितना था? 1:2, 1:2 के अनुपात में था। हमने कहा इसको ऐसा बना लीजिए जिससे हम इसको 2 भागों में बांट सकें। तो इसको करने के लिए क्या किया गया? एक को 10 बना लिए, एक को 20, टोटल कितना हो गया? 30 भाग। अब 30 को हम 2 भागों में बांट दिए, 30 भाग को 2 भागों में बांट दिए हैं, एक पर 15, दूसरे पर 15, 15 15 30। अब हम देख रहे हैं पहले भाग का अनुपात दिया गया था 2:3। कितना अनुपात दिया गया था? 2:3। अगर इसको ऐड करो कितना आएगा? 5। 5 की वैल्यू 15 हो रही है, 3 गुना ज़्यादा, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 6। 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगी? 9। तो एक तरफ का रेशियो हमें मिल गया 6:9। अब देख लीजिए, अब तो बात क्लियर हो गई। अगर थल 6 है, टोटल ये देखिए थल था और ये जल था, टोटल थल था 10, 6 है उत्तरी में, बचा कितना? 4 बचा, तभी तो 6 4 10 होगा। और टोटल पानी था 20, 20 में से हम देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में कितना पानी है? 9, बचा कितना? 11 बच रहा है, जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। यही हमारा आंसर होगा, 4:11। देखिए सवाल को एक बार हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं समझ में लगभग सभी बच्चों को आ गया होगा, लेकिन जिनको समस्या हो एक बार फिर से देख लीजिए। कितना था? संपूर्ण पृथ्वी पर 1:2 में था। कितना था? 1:2, 1:2 में। इसको 2 भागों में बांटा गया था, एक में अनुपात दिया गया था 2:3, दूसरे वाला हमें पता करना था। हमने कहा इसको ऐसी संख्या बना लो जिससे 2 में बांट सके हम, ऊपर नीचे मतलब 2 भागों में आराम से बांट सकें। तो एक को 10 बना लिए, दूसरे कितना बना लिए? 20। अनुपात हो गया 10:20। टोटल भाग कितना हो गया? 30। टोटल कितना हो गया? 30। अब 30 को हम 2 भागों में बांट दिए, उत्तरी और दक्षिणी में। एक में 15 भाग, एक में 15 भाग। एक में वैल्यू दिया गया था 15 को हमें बांटना है किसमें? 2:3 में, 2:3, 2:3 में बांटना है। अगर इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 2 3 5, 5 की वैल्यू बता रही 15, 5 की वैल्यू इंडिकेट कर रही कितना है? 15, 3 गुना ज़्यादा, तो 2 की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू 3 गुना ज़्यादा 9, 6:9। उत्तरी गोलार्ध में अनुपात मिल गया 6:9। अब यही ध्यान देना है, टोटल बच्चा थल है 10, जल है 20। टोटल थल कितना है? 10, जल है 20। थल 10 है, 10 में से उत्तरी गोलार्ध में थल चला गया कितना? 6। तो थल बच कितना रहा?
4 बच रहा है, तभी तो 6 4 था, तो टोटल थल 10 था, 6 उत्तरी में चला गया, 4 बच रहा जो यहाँ लिख दिए दक्षिणी में। टोटल पानी था 20, पानी था कितना 20 में से 9 चला गया उत्तरी में पानी, बच कितना 11। यही आपका आंसर है। मिटा दे रहे हैं, आया समझ में? ना फिल्म में ना सुकून मिलता है, टीवी चलाने में चैन मिलता है तो बस ओढ़ कर सो जाने में। तो बच्चा नींद बहुत लगती है, जब सिलेक्शन नहीं होना रहता है, मेहनत करने का मन नहीं करता है, तो नींद बहुत लगती है। कहा भी गया जो सो गया वो खो गया, इसलिए नींद से उठो। हमने बताया भी था, इसके पहले भी बता चुके हैं, सफलता पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। दिन रात एक कर दो, लेकिन तुम लोग बात ज़्यादा करते हो, ये कर लेना वो कर लेना, बात बहुत ऊंची ऊंची, ख्वाब बहुत ऊंचे रहेंगे, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हो? तो ज़रूरी ये है कि टाइम कितना दे रहे हो, जो सोचे हो उसको करने के लिए टाइम दो, लगन से, मेहनत से, तब जाके सफलता मिलेगी। देखिए अगला सवाल इसी बीच आपके स्क्रीन पर लगाया जा चुका है। सवाल कह रहा है कि रामलाल 2 धनों को, पहले के नाम रामलाल श्यामलाल यही तो होते थे। आप लोग जरा अपने नाम के आगे लाल लगा के देखिए कैसा नाम बनेगा। लेकिन आज तो अब मॉडर्न में अंग्रेजी वाले नाम रखे जाते हैं, सीरियल को देखकर। सीरियल में जो नाम रखे गए वही नाम अक्सर लोग पसंद करते हैं। देखिए रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी तथा डी में क्रमशः 4 3 2 1 तथा 5 6 7 8 के अनुपात में बांटता है। दूसरा धन पहले धन से दुगना है, तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है? 4 पुत्रों में बांटा है। देखिए 4 3 2 1 के अनुपात में पहला धन 4 3 2 1, दूसरा धन 5 6 7 8, 2 धन था। एक गड़ा हुआ पा गया होगा, गड़ा हुआ खजाना एक मिला होगा, एक जो है मेहनत के दम पे बनाया होगा। दोनों धन को 4 पुत्रों में बांट रहा है। 4 पुत्र थे ए बी सी डी, इनके पापा कौन थे? रामलाल थे। तो देखिए 2 धन को, एक धन मतलब दोनों धन अलग अलग थे, बताया ना कि गड़ा हुआ खजाना मिल गया होगा, एक कमाया हुआ धन था। देखिए जो कमाया हुआ धन था कितना था? 4 3 7 2 9 1, 10 रुपया था। कितना था? 10 रुपया। जो गड़ा हुआ धन मिला ये कितना बचा बता रहा? 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26 रुपया मिला। गड़ा हुआ धन ज़्यादा मिल गया। देखिए 2 धन थे, एक इसके बाद 26 रुपये का एक धन था, एक पोटली थी कितने की? 10 रुपये की। दोनों को बांटना 4 भाग में, 4 पुत्रों को। तो एक को दिया 4 रुपया, एक को 3, एक को 2, एक को 1। जो 10 रुपया था 4 3 2 1 के अनुपात में बांटा, जो 26 रुपया था 5 6 7 8 के अनुपात में बांटा। सवाल कह रहा है, सवाल पूछा गया तो सबसे अधिक धन पहले कौन पाएगा? सबसे अधिक धन ए पाएगा, बी सी डी, सबसे ज़्यादा कौन पाएगा? तो एक लाइन ध्यान देना है कि दूसरा धन पहले धन का दुगना है। सवाल कह रहा है दूसरा धन दुगना है पहले से। यहाँ देखो दुगना है, 10 का दुगना 20 होना चाहिए, लेकिन ये 26 है। सबसे पहले इसको दुगना कर लीजिए, दूसरे धन को किसी भी विधि से, जैसे आपको समझ में आए वैसे दुगना कर लीजिए। जैसे हमें लगता है सबसे आसान कब बनेगा? 26 ऑलरेडी है, 0 लगा दें, 260। ये कितना बन गया? 260। यहाँ 0 लगा दिए, यहाँ भी 0, सब जगह 0 लगा दो। ये कितना हो गया? 50 60 70 और 80। अब अगर ये 260 हो गया तो पहले धन का दुगना है, इसका मतलब पहला धन इसका आधा होना चाहिए। 13 से गुणा कर दिए ऊपर, 13 धाम में 130। अब देखिए पहला 130 हो गया, दूसरा 260 हो गया। हुआ ना दूसरा धन दुगना? पहले से दुगना हुआ, बहुत आसान था। हमने एक 0 लगा दिया, सब में 0 लगा दिया। अब ये 260 हो गया, पहले को 130 बनाना था, इसलिए हमने 13 से गुणा कर दिया। पहले का दुगना अब दिख रहा है। अगर यहाँ 13 से गुणा तो यहाँ भी 13 से, यहाँ भी 13 से, यहाँ भी 13 से, यहाँ भी 13 से। ये हो गया 13 चौका 52, 13 13 39, 13 दूना
26, 13 के 13। अब देखिए जो अनुपात था धन का 52, 39, 26 और 13 में पूछा गया सबसे ज़्यादा रुपया कौन पा रहा है। तो दोनों धन में देख लीजिए, अब पहला पाएगा 52 पहले धन का पा रहा, 50 दूसरे धन का। टोटल पैसा कितना हुआ 102। दूसरा 60 और 39, 60, 40, 100 होता है, एक कम है, मतलब कितना पा रहा दूसरा 99। तीसरा कितना पा रहा 70 यहाँ, 26 यहाँ, 70, 20, 90, 6, 96, ये तो होगा 70, 20, 90, 6, 96। तीसरा लास्ट वाला पा रहा 80 यहाँ, 13 यहाँ, 93, 80, 10, 90, 3, 93। तो बच्चा अब तो साफ साफ तो कोरिया का बच्चा भी समझ जाएगा सबसे ज़्यादा धन कौन पा रहा है 102 वाला। कौन पा रहा है 102 वाला। अगर पूछा गया होता सबसे कम धन कौन पा रहा है 93 वाला, तो सबसे ज़्यादा धन ए पा रहा है। कौन पा रहा है ए। सबसे कम धन कौन पा रहा है डी। सबसे कम धन कौन पा रहा है डी। तो बस ट्रिक इतना ही था कि पहले धन का दुगना करना था दूसरे धन को, किसी भी विधि से आप दूसरे धन को दुगना कर लीजिए। सवाल आपके सामने होगा, आंसर आपके सामने होगा। तो मिटा दें बच्चों अगले सवाल पर। इसी क्रम में अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ। पहले कितना था 7:8। कितना अनुपात था 7:8। श्री और श्रीमती गुप्ता का, श्री और श्रीमती का। श्रीमती तो ज़्यादा ही वजन थी, श्री से ज़्यादा वजन श्रीमती थी। देखिए 7:8 में था और इनका कुल भार दिया गया है कितना है, कुल भार 120 है। उसके बाद सवाल कह रहा है डाइटिंग कोर्स किया गया, तो डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता 6 किलो कम हो गए। 6 किलो कम हुए, श्री गुप्ता 6 किलो कम हुए और इनका अनुपात हो गया 5:6। 5:6, 5:6। पूछा गया श्रीमती गुप्ता ने अपना वजन कितना घटाया, ये कितना कम हुई। तो देख लीजिए पहले का भार इनका अगर जोड़ लें 8 और 7 जोड़ोगे कितना आएगा 15, लेकिन 15 की वैल्यू कितना दी गई है 120। क्या गुना ज़्यादा 8 गुना ज़्यादा। इसका मतलब श्री और श्रीमती गुप्ता का भार 8 गुना ज़्यादा। इनका कितना रहा होगा 56 और मैडम जी का कितना रहा होगा 64। ये 56 किलो के, ये 64 किलो की। ऐसी शादी करना, अपने से कम ना रहे अपने से ज़्यादा वजन रहे। तब देखो श्री गुप्ता कितने थे 56 के, श्रीमती कितनी 64 की। अब इन्होंने 6 किलोग्राम कम कर लिया, अपना भार 6 कम कर लिया। उसके बाद ये कितना कम की, इनका अनुपात आ जाना चाहिए 5:6। जब ये 6 कम करेंगे तो इनका भार हो जाएगा 56 में से 6 गया कितना हो जाएगा 6 कम कर दो कितना हो जाएगा 50। ये कितना कम करेंगी कि इनका अनुपात बन जाए 5:6। 5 की वैल्यू 50, तो 6 की वैल्यू कितना होनी चाहिए 60। अगर 5 की 50 हम देख रहे हैं तो 6 की कितना होना चाहिए 60। मतलब 64 से 60 होने में कितना कम करेंगी 4 किलोग्राम। कितना कम करेंगी 4 किलोग्राम। देखिए ये तो अपना 6 किलोग्राम कम कर ले गए, मेहनत ज़्यादा की है, ये 4 ही कम की। खाने में 2 थरिया खाना खाएंगी तो कम कैसे होगा 4 किलोग्राम कम कैसे होगा। फिर देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। सवाल कह रहा था 120 टोटल कितना था 7:8। टोटल भार कितना था 120, 8 7 कितना होता 15। 15 की वैल्यू कितनी थी 120, 8 गुना ज़्यादा। तो श्री का भार कितना हो जाएगा 7:6 56। श्रीमती का कितना हो जाएगा इनकी मैडम का 64। बाद में ये 6 किलोग्राम कम कर ले गए, मेहनत किए 6 किलोग्राम कम कर ले गए। इनका कितना हो गया 50। श्रीमती गुप्ता कितना कम की हैं यही पूछा गया है। ये रेशियो जो बन रहा है 5:6 का, कितने रेशियो बन रहा है 5:6 का। हम देख रहे हैं 5 की वैल्यू अगर 50 है, 6 की वैल्यू कितना होनी चाहिए 60 होनी चाहिए। मतलब 64 से 60 हो गई, कितना कम हुआ 4। ये तो आंसर है। आ रहा ना समझ में, मिटा दें। चलो मिटाते हैं, चलते हैं अगले सवाल। इश्क की तलाश में क्यों निकले हो, इश्क खुद तलाश लेता है जिसको बर्बाद करना होता है। दीपक, समझ रहे हो ना बात को। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है एक धनराशि
ए बी और सी में 9, 6 और 11 के अनुपात में बांटी जाती है। 9:6:11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपये सी को देता है तो ए बी व सी के हिस्सों का अनुपात 4:3:6 4:3:6 हो जाता है। बी व सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है? देखिए 9, 6, 11 पहले का अनुपात कितना था? 9, 6, 11 और बाद में जो रेशियो हो रहा है 4, 3, 6 का कितना हो रहा है? 4, 3 और 6 का। कब? जब ए अपने हिस्से से सी को कितना दे देता? 500 रुपये। ए अपने हिस्से से सी को अगर 500 रुपये दे देता है तो अनुपात बन जाता 4, 3, 6 का। पूछा गया है बी व सी के आरंभिक हिस्सों का अनुपात। बी व सी के आरंभिक हिस्सों का अनुपात क्या है? देखिए पहले था 9, 6, 15, अगर ऐड करें 9, 6, 15, 15 था 25, 26 रुपया था। पहले टोटल पैसा कितना था? 26 था। अब कितना है? 4, 3, 7, 6, 13। पहली बात तो दो चीज़ यहाँ देखना, पहले 26 था, बाद में क्या रुपया बच रहा? पहले था 26, बाद में कितना बच रहा है? 13। तो रुपया तो उतना ही बटा है, रुपया जितना पहले था उतना बाद में भी है। केवल ए अपने हिस्से से ए अगर पैसा दे रहा वो पैसा सी को मिल रहा, पैसा तो बराबर होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ भी सवाल लगा सकते पैसा बराबर करके। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि ए ने अपना पैसा सी को दिया लेकिन बी के पैसे में कोई छेड़खानी नहीं हो रही। बी जितना पहले था उतना बाद में भी रहना चाहिए। हम देख रहे हैं पहले 6 रुपया था, बाद में 3 कैसे हो गया? बी का पैसा बराबर कर लीजिए, क्योंकि बी के पैसे में बी के हिस्से में कोई छेड़खानी नहीं हो रही। ए अपना पैसा दे रहा है सी को, तो बी को बराबर कर लीजिए। 2 से गुणा यहाँ भी कराना पड़ेगा, यहाँ भी। ये हो गया 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब देखिए अनुपात हो गया 8, 6 और 12 का। लेकिन एक चीज़ देखिए, पैसा बराबर होना चाहिए। जो पहले पैसा था वही बाद में होना चाहिए। 9, 6, 15, 11, 26, 8, 6, 14, 14, 12, 26 पैसा बराबर है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए का कै रुपया कम हो रहा? 1 रुपया। कितना कम हो रहा है? ए का 1 रुपया कम, 9 से 8। बी कितना बढ़ रहा है? 11 से 1 बढ़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है, स्पष्ट दिख रहा है, ए 1 रुपया दे रहा किसको? सी को। ए 1 रुपया दे रहा सी को। सवाल कह रहा है 1 नहीं दे रहा। 1 की वैल्यू कितना है? 500 रुपये। 1 की वैल्यू कितना है? 500 रुपये। तो बी का पैसा कितना हो जाएगा? 6 की वैल्यू भी 500 होगी। 6 पंचे 30, 00। और सी की वैल्यू कितना हो जाएगी? 11 का 500, 11 पचे 55, 00। एक का पैसा हो जाएगा 3000, दूसरे हो जाएगा 5500, 5500। यही पूछा गया था। बी व सी के आरंभिक हिस्सों का योग। अगर योग पूछा गया तो दोनों जोड़ लेना। 5, 3, 8500। अरे बी का आया 3000, उसका आया 5500, कितना हो जाएगा? ये 8500। ए कितना पाया? ए 9 ना पाकर 500 गुना ज़्यादा, 9 बजे 45, कितना हो जाएगा? 4500। यही तो आंसर है। मिटा दें? बढ़े अगले सवाल पर? ठीक है, मिटा। हाँ तो प्यारे बच्चों, देखिए आपके स्क्रीन पर एक और सवाल लगा है जो कि हमें लगता है इस रेशियो का अनुपात समानुपात का सबसे बेहतरीन सवाल है। सबसे अच्छा, सबसे टफ क्या समझ जाओगे तो आसान ही है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे स्टैंडर्ड सवाल इस चैप्टर का यही सवाल है। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा 600 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक, सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर हैं। इसमें ए का भाग कितना है? ए के 2/5 से 40 अधिक। सवाल क्या कह रहा है? ए के 2/5 से 40 अधिक बराबर है बी के 2/7 से 20 अधिक बराबर है सी के 9/17 से कितना अधिक? सी के 9/17 से 10 अधिक। ये सवाल है। सी के 9/17 से 10 अधिक। देखिए ये परस्पर आपस में बराबर हैं, ये बराबर है। और दूसरी बात दी गई है
कितने रुपए को बांटा गया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग कितना है, 600 रुपये को बांटा गया। तीनों का योग है 600 रुपये। और सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल कह रहा है इसमें ए का भाग कितना होगा, ए की वैल्यू पूछी गई, ए बराबर क्या। देखिए सवाल लगाने के दो तरीके, आज तक तो इसका कोई बहुत आसान तरीका नहीं मिला कि जिससे सवाल को 2 या 3 लाइन में लगा दिया जाए, कहीं भी इसका सलूशन नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम दूसरा तरीका बहुत अच्छा, बहुत बेटर सलूशन बताएंगे। लेकिन पहला आप साधारणतः जैसे हल करते हो वैसे देख लीजिए, अगर समझ में आ गया तो दूसरे पर आप दूसरे को बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखिए पहले तो पहला तरीका बता दे रहे हैं। इस सवाल को, यही एक सवाल है जो के मान के लगाना पड़ेगा, मतलब एक्स मान के। वैसे हमेशा हम बताते हैं एक्स पर हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि एक्स मतलब क्या होता है, ओल्ड, पुराना। जो पुराना हो गया उस पर भरोसा क्या करना, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी एक्स से ही काम आता है, जैसे यहाँ आज एक्स ही काम आएगा, लेकिन एक्स से बहुत नफरत हमें, इसलिए हम एक्स नहीं के ही मानेंगे। देखिए इन वैल्यू को बराबर करके अगर के मान लिया जाए, सवाल थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन दूसरा तरीका इससे आसान होगा। दूसरे तरीके हम सवाल को साइड में करते हैं, लेकिन पहले पहला देख लीजिए आप। अब देखिए ए का 2/5 प्लस 40 बराबर बी का 2/7 प्लस 20 बराबर सी का 9/17 प्लस 10 बराबर के। मतलब इतना बराबर भी के, दूसरे वाला भी बराबर है के, तीसरा वाला भी बराबर है के। अब देखिए अगर हम बात करें, किनारे से लिखें, नहीं तो ए का 2/5, ए का 2/5 प्लस 40 बराबर किसके है, के। यहाँ से ए बराबर हो जाएगा, देखिए 40 को इधर ले जाओ, के माइनस 40, प्लस 40 था, इधर गया माइनस 40, 5 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा नीचे। देखिए ध्यान से देखना, ए बराबर 5 से गुणा कर दीजिए, 5 के माइनस 40 पंचे 200, 5 के माइनस 200 बटे 2, ये तो होगा ए की वैल्यू आई। इसी तरह बी की निकाल सकते हो आप, बी गुणे 2/7 प्लस 20, बी गुणे 2/7 प्लस 20 बराबर के। तो हो जाएगा, सीधा सीधा लिख रहे हैं, b बराबर होगा सीधा सीधा के माइनस 20। अच्छा 7 से गुणा होगा, करके देख लीजिए, 7 के माइनस 7 दूनी 14, 140 बटे 2। इसी तरह अगर c की वैल्यू निकालना चाहें, c गुणे 9/17 प्लस 10 बराबर के है, तो c की वैल्यू सीधा सीधा निकालने, c बराबर 17 के माइनस 17 170 बटे 9। पक्षांतर कर लीजिएगा, जैसे ए का किया गया वैसे आप पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। अब देखिए इन तीनों का योग, सवाल कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 600। सवाल कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 600। ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू कितना है 5 के माइनस 200 बटे 2 प्लस बी की वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू कितना है 7 के माइनस 140 बटे 2 प्लस सी की वैल्यू कितना है 17 के माइनस 170 बटे 9, 17 के माइनस 170 बटे 9 बराबर कितने के 600 के। इसी को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग होगा उतने अच्छे से सवाल आ जाएगा, उतने जल्दी से आ जाएगा। देखिए इसका हम देख रहे हैं, इसका और इसका हर बराबर है, इन दोनों का हर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इनको आपस में जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ लीजिए, 5 के यहाँ है 7 के यहाँ है, दोनों प्लस 7 5 12 के, कितना हो जाएगा 12 के। ये माइनस 200 माइनस 140 दोनों का चिन्ह समान है, ये भी जुड़ जाएगा, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं, इसको घटाना मत नहीं तो गलत हो जाएगा। ये माइनस 200 माइनस 140, ये कितना हो जाएगा माइनस 340, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही रहेगा माइनस 340 बटे हर बराबर था, हर 2 था तो 2 लिख दिए, प्लस आगे कितना है 17 के माइनस 170
बटे 9 बराबर कितने के 600 के। अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ हर 9 है, यहाँ 2 है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 18, 2 9 18, 9 बार जाएगा, 9 से 12 में गुणा करो, 12 9 108 के, 2 से यहाँ 9 बार गया था ना, 9 से इसमें भी गुणा करा 340 में, माइनस लगा तो माइनस लगा दिए, 9 0 0 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 3 27 3 30 60 प्लस है 9 दूना 18, 2 बार गया, 9 से 2 बार गया, 2 को 17 में गुणा करा, 17 दूना 34 के माइनस 2 बार गया था ना, ये हो जाएगा 17 दूना 34 340 बराबर 600 के। अब देखिए हल कर लीजिए, 108 34, देखो 108 के 34 के ऐड कर लीजिए, कितना होगा 142 के, 142 142 के माइनस 30 60 है, माइनस 340 है, इनको भी जोड़ लीजिए, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 30 60 31 32 33 34, 30 60 है 40 और जोड़ दिए हो गया 31 हो गया, 3 और जोड़ दिए 32 33 34, 31 3 34, 142 के माइनस 3400 बराबर 18 को सीधे यहाँ ले जा रहे हैं, 18 को उठा के यहाँ ले जाओ, 18 छक्का 108 00 था। अब देख लीजिए 142 के बराबर हो जाएगा, 142 के बराबर 3400 इधर जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 10 800, इसमें जुड़ जाएगा कितना 3400 भी ले जाओ, इसमें जुड़ जाएगा 3400, ये हो जाएगा 0 0 8 4 12 2 हासिल 1 3 1 4 1, 142 00। देखिए क्या मिला हमको 142 142 के बराबर 142 00। अब देख लीजिए कैसे कटेगा, 142 से कट जाएगा, के बराबर कितना आएगा 100, के बराबर कितना आया 100, के की वैल्यू अगर 100 प्राप्त हुई, अब हम ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, के का मान रख के ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना था ए का 2/5, ए का 2/5 प्लस 40 बराबर के की वैल्यू कितना आ गई 100 आ गई, कितना आ गई 100 आ गई, ये हो जाएगा ए का 2/5 बराबर 40 इधर जाएगा, 100 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा 60, 40 माइनस हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 5 से गुणा, 60 में 5 से गुणा 300, 2 से भाग, ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 150, यही तो पूछा गया था, ए की वैल्यू 150। अगर बी की वैल्यू पूछी गई होती, बी में के का मान रख देते, बी में के का मान रख देते 100, 20 घटा देते 80, 80 गुणे 7 8 37 56 560/2, 2 दूना 4 1 5 2 8 16 280, इस तरह सबकी वैल्यू आ जाती। अब देखिए इसको मिटाकर एक छोटा और आसान तरीका बता रहे हैं, अगर समझ में आ जाए तो सो फार गुड है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, यही आप इसी पे अभ्यास करिएगा, सवाल आ जाएगा। मिटा दें इसको। हाँ तो देखिए जल्दी से दूसरा तरीका भी समझ लो। देखिए क्या था, ए का 2/5 प्लस 40 बराबर था बी का 2/7 प्लस 20, सी का 9/17 प्लस 10 बराबर के। ये बराबर भी के है, दूसरा बराबर भी के तीसरा, ये बात तो समझ में आ रही ना। अब देखिए अगर हम तीनों को ऐड कर लें, ये हो जाएगा, इसको अगर शॉर्टकट में लिख दें 2a, या ऐसे रहने दें जैसे था ऐसे ही रहने दीजिए, a का 2/5 प्लस 40 यही तो था, इसको ऐड कर रहे हैं सबको, प्लस b का 2/7 प्लस 20 प्लस c का 9/17 प्लस 10। अब देखो इधर जो है, देखो के तीनों बराबर था, ये बराबर भी के, ये बराबर, इसलिए यहाँ 3 बार के जुड़ेगा, पहला वाला भी के बराबर था, दूसरा वाला भी के बराबर था, तीसरा वाला भी के बराबर था। चाहे इसको 3 के लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, काम ऐसे चलेगा। अब देख लीजिए, अब हम करें पहले वाले में 2/5 को हटा दीजिए, 2/5 को हटाने के लिए अगर इसमें हम 5/2 से गुणा कर दें, इस पहले समीकरण में अगर हम यहाँ 5/2 से गुणा कर दें, कितने गुणा कर रहे हैं 5/2 से। देखिए इसको यहाँ करके दिखा दे रहे हैं आपको, ए का 2/5 है,
यहाँ 5/2 से गुणा कर दें, 5/2 से कर दिए, प्लस 40 था, इसमें भी करना पड़ेगा 5/2 से। अब देखिए ये 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये केवल ए प्लस कितना बचा 40 पंचे 200/2, ए प्लस कितना बचा 100, यही तो 5/2 से गुणा कर दिए इसमें। देखिए 5/2 से, यहाँ भी करना पड़ेगा 5/2 से, तो ये हो गया 5/2 से किया तो 2/5 ये पूरा कैंसिल हो गया। ए प्लस कितना बचा, अभी आप यहाँ आपको दिखाया ए प्लस 100। इसी तरह बी में कर दीजिए, बी में कर दीजिए 2/7 था, 7/2 से गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ दिखा दें आपको कितना था, यहाँ दिखा दे रहे हैं बी का 2/7 था प्लस 20 था, इसमें 7/2 से कर दीजिए, 7/2 से, 2/7 ऑलरेडी था, 7/2 से कर दिए, प्लस 20 है, यहाँ भी 7/2 से करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा बी प्लस 20 सत्ते 140, 140/2 बराबर कितना बचेगा, बी प्लस 2 से भाग दोगे कितना बचेगा, बी प्लस 70। तो यहाँ आपको मिल जाएगा बी प्लस 70। इसी तरह सी वाले में 17/9 से कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा सी प्लस 17 धाम 170/9, यही मिलेगा आपको 170/9 बराबर। देखिए अगर ए में जितने किए थे वहाँ पहले वाले के में उतने से करना पड़ेगा, कितने किए थे 5/2 से, ये हो जाएगा 5/2 के प्लस दूसरी बार कितने से किए थे, दूसरी बार किए थे 7/2 से, 7/2 के प्लस तीसरी बार कितने से किए थे 17/9 से, 17/9 के। इसी को आप जितना जल्दी हल कर लोगे आंसर उतना जल्दी आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको पता है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है 600 है ना, 100 यहाँ है, 700 हो गया, 70 यहाँ है, ये सब जोड़ने में कितना आ जाएगा आपका 770, कितना आ जाएगा 770। बच क्या रहा, ए बी सी की वैल्यू रख दी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 600 पता थी, 100 यहाँ था, 70 यहाँ, ये पूरा जोड़ने में कितना आ गया 770। बच कितना रहा 170/9 बराबर। देखिए इन दोनों का हर बराबर, इनको जोड़ लीजिए, हर बराबर है 7 5 12, 12 के बटे 2 प्लस 17/9 या 17 के बटे 9। इसी को हल करना आपको, 9 से 770 में गुणा कीजिए, सीधा 800 में ले जाइए। देखिए कैलकुलेशन स्ट्रांग करिए आप लोग, 770 ना करके 9 को 800 में ले लीजिए, 9 8 72, अगर 800 में 9 को ले जाइए आपको पता 9 8 कितना हो जाएगा 7200, लेकिन 30 ज़्यादा में ले गए थे, 770 हम 800 में 30 ज़्यादा में ले गए थे, वो 30 घटा लें, जो 30 ज़्यादा में ले गए थे 9 30 27 मतलब 270 कम हो जाएगा, 7200 में से 270 कम हो जाएगा, 270 कम होगा, ये कितना बचेगा 69 30, अरे 70 जो जोड़ेंगे 70 69 30 कितना बचेगा 69 30। ये कैलकुलेशन स्ट्रांग कर लीजिए, 770 में 9 से गुणा करना, सीधा 800 में कर दिए, 8 9 72, 7200 हो गया। 7200 में से कितना कम करना है, 9 30 27 270 कम करना, 7200 में से 270 कम किए, कितना बचा 69 30, ये गुणा किए तो आ गया 69 30, गुणा करके देख लेना, 9 को 770 किया 69 30 प्लस 170/9 बराबर। ये वाला भी हल कर लीजिए, इसका एलसीएम हो गया 18, 2 9 18, 12 9 108 के, 9 दूना 18, 7 दूना 34 के। अब देखिए ये हो गया 69 30, 70 हो जाएगा 7000, 7100, तो जोड़ने कितना हो जाएगा 7100/9 बराबर, इधर हो जाएगा 142, कितना आएगा 142, जोड़ने पे 108 प्लस 34 142 के बटे 18, देखिए 9 कट जाएगा, 9 दूना 18, 2 से 142 कट जाएगा, कई बार जाएगा 2 7 14, 2 1 2 71 के, कितना हो जाएगा 71 से के 71, देखिए 71 कट गया, के बराबर कितना आ गया 100, के बराबर 100 आ गया। देखो पिछली बार
बहुत लंबा प्रोसेस था। यहाँ कैलकुलेशन करके 2 से 3 लाइन में आप ला सकते हो k की वैल्यू 100। अगर k की वैल्यू मिल गई तो किसी भी समीकरण रख के a का मान निकाल सकते हो। k की वैल्यू 100 रख के a का मान निकाल सकते हो। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो फिर से रिपीट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।